जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। सैमसंग ने इस बार फोल्डेबल फोन्स में एक नया ट्विस्ट लेकर आया है। इस बार कंपनी ने सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग डिजाइन के फोल्डेबल फोन लॉन्च किए हैं। एक तरफ है सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 8 जो अपने फॉर्म फैक्टर के लिए एकदम अलग यूनिक डिजाइन लेके आया है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ है हमारा आज का सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा। अब सवाल यह है कि आखिरकार इसमें अल्ट्रा क्यों लगा है। क्या ये पिछले साल के सैमसंग G7 Fold अल्ट्रा से कुछ अलग है या फिर सैमसंग ने इसमें कुछ और अलग अपग्रेड किया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा के बारे में, उसकी डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस, उसका जो कैमरा है, सब कुछ हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय खराब करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। सैमसंग ने बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सामान तो नहीं दिया है। यहां आपको फोन के साथ एक USB Type-C to Type-C केबल मिलेगी, साथ में आपको सिम इजेक्टर मिलेगा, उसके बाद और कुछ यूजर मैनुअल्स मिलेंगी। और हाँ, बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान में रख देना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों आप साइड में देखेंगे कि आपको जो है मेटल फ्रेम और पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। अब अगर आप गैलेक्सी Z Fold 7 यूज कर चुके हैं तो पहली नजर में आपको गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा थोड़ा सा आपको जाना पहचाना लगेगा। डिजाइन पूरी तरह से नया नहीं है, बल्कि सैमसंग ने इस बार पूरे डिजाइन को और ज्यादा रिफाइन करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे अपग्रेड हैं जो इसे पिछले मॉडल से बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके वेट की और इसकी जो थिकनेस है। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा का जो वेट है वो लगभग 225 ग्राम है। फोल्डिंग फोन के हिसाब से ये अभी भी काफी हल्का है। फोन को जब आप खोलते हैं तो इसकी मोटाई करीब 4.1 mm है, जबकि फोन फोल्ड करने पर लगभग 8.9 mm की मोटाई मिलती है। वहीं यानी कि सैमसंग ने फोन को पहले से ज्यादा पतला बनाने का काफी ज्यादा ध्यान दिया है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से असली जो बड़ा अपग्रेड है यहां बैटरी में देखने को मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 में आपको 4400 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा में आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई, यानी सीधे 600 mAh की बैटरी की यहां पर बढ़त हुई है। और सिर्फ बैटरी ही नहीं, चार्जिंग स्पीड में भी सुधार किया गया है। अब आपको 45 वाट का फास्ट वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जबकि वायरलेस चार्जिंग की स्पीड बढ़कर 20 वाट हो गई है। साथ ही इसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है। अब फोल्डेबल फोन में बैटरी सबसे बड़ी चिंता होती है, बड़ी स्क्रीन और पावरफुल प्रोसेसर की वजह से बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। ऐसे में 5000 mAh की बैटरी निश्चित रूप से एक अच्छा अपग्रेड है। अब बात करते हैं इसके हिंज और क्रीज की। तो सैमसंग ने इस बार हिंज को और बेहतर किया है। अंदर की तरफ टाइटेनियम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है और इसका नतीजा यह है कि स्क्रीन के बीच में जो क्रीज होती है वो पहले के मुकाबले कम दिखाई देती है। नॉर्मल यूज में आपको क्रीज बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी। और हाँ, अगर स्क्रीन पर कोई लाइट पड़ रही हो और आप साइड एंगल से देखें तो क्रीज दिखाई दे सकती है, लेकिन पिछले मॉडल की तुलना में सैमसंग ने इसमें सुधार जरूर किया है। और एक अच्छी बात यह है कि फोन को आप अलग अलग एंगल पर काफी आसानी से रोक सकते हैं। इसका फायदा आपको वीडियो देखने में और वीडियो कॉलिंग में और मल्टीटास्किंग में मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की।
तो बाहर की तरफ आपको 6.5 इंच का डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिलता है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और LTPO टेक्नोलॉजी भी दी गई है। अब आप बोलोगे कि LTPO का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड। और आसान भाषा में समझे तो जो LTPO डिस्प्ले है वो जरूरत के हिसाब से रिफ्रेश रेट को अपने आप कम या ज्यादा कर सकता है। इससे स्मूथनेस भी अच्छी मिलती है और बैटरी की बचत भी होती है। आउटर जो डिस्प्ले है उसका रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है और HDR10+ का सपोर्ट भी मिलता है। और अगर फोन को खोलते हैं तो अंदर आपको मिलता है एक बड़ा 8 इंच का OXGA डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले। यह भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देता है। और इस बड़ी स्क्रीन का यूज सबसे बड़ा फायदा जो है वो होता है मल्टीटास्किंग का। आप एक साथ 2 या 3 ऐप चला सकते हैं। एक तरफ यूट्यूब चला और दूसरी तरफ आप व्हाट्सएप या क्रोम खोल सकते हैं, गूगल क्रोम। और जरूरत पड़ने पर ऐप्स को आप अलग अलग साइज में भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप फोल्डेबल फोन को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि काम के लिए खरीदना चाहते हैं तो ये बड़ी स्क्रीन काफी आपके काम आने वाली है। और इस बार सैमसंग ने इनर डिस्प्ले पर एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग भी दी है। इसका फायदा यह है कि स्क्रीन पर पड़ने वाला जो रिफ्लेक्शन है वो कम होता है और तेज लाइट में डिस्प्ले को देखने पहले से बेहतर हो जाता है। इसके अलावा डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस है वो करीब 3000 निट्स तक जाती है। यानी बाहर धूप में भी आप स्क्रीन को देखने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं फोन की मजबूती की, तो गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा में आपको IP48 रेटिंग मिलती है। इसके अलावा डुअल स्टूडियो स्पीकर दिए गए हैं जो फोल्डेबल डिजाइन के हिसाब से काफी अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं। आउटर स्क्रीन की जो सेफ्टी है उसके लिए गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 3 का यूज किया गया है, जबकि बैक पैनल पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर, तो यहाँ सैमसंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलाइट Zen 5 प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ LPDDR5X रैम और साथ में UFS 4.0 का स्टोरेज दिया गया है। यानी जो आप डेली यूज के लिए काम हो या फिर आपकी जो मल्टीटास्किंग हो और वीडियो एडिटिंग हो या फिर हाई एंड गेमिंग, तो ये फोन आपको शानदार परफॉर्मेंस मिलने वाली है। वही दोस्तों अगर बात करें बेंचमार्क की तो ANU22 पर करीब 30 लाख के आसपास का स्कोर देखने को मिलता है। हालांकि स्कोर सॉफ्टवेयर अपडेट और फोन के थर्मल मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। गेमिंग की बात करें तो BGMI में फिलहाल 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है। आने वाले समय में सॉफ्टवेयर और गेम ऑप्टिमाइजेशन के साथ ज्यादा FPS का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इस फोन को ज्यादातर लोग सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं खरीदेंगे। इस फोन की असली ताकत है इसकी बड़ी स्क्रीन और मल्टीटास्किंग। अगर आपको ऑफिस का काम करना है, डॉक्यूमेंट्स देखना है, प्रेजेंटेशन दिखानी है या एक साथ कई एप्स पर काम करना है तो ये फोन काफी यूजफुल साबित हो सकता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा आपको Android 17 के साथ मिलता है। इसके ऊपर सैमसंग का One UI 9 दिया गया है। सैमसंग ने इस बार AI फीचर्स पर भी काफी फोकस किया है। एग्जाम्पल के लिए नाउ नज जैसे फीचर्स आपको आपके काम के हिसाब से सुझाव देने में मदद करते हैं। मान लीजिए किसी मैसेज में आपसे पूछा गया कि किसी खास तारीख को आप फ्री हैं या नहीं, तो AI की मदद से आप उसी समय कैलेंडर खोलकर अपना शेड्यूल चेक कर सकते हैं। फोल्डेबल डिस्प्ले की वजह से ये फीचर्स और भी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग और स्प्लिट्स स्क्रीन और पॉपअप विंडो जैसे फीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं। और एक जो सबसे मजेदार फीचर है वो है फैन कैम। मान लीजिए आपके पास एक वीडियो है जिसमें कई लोग हैं और आप उस वीडियो में किसी एक पर्सन के चेहरे पर या ऑब्जेक्ट को चुन सकते हैं,
तो फोन उस सब्जेक्ट को ट्रैक करते हुए वीडियो का जो नया क्रॉप तैयार कर दे सकता है। अगर आप अलग अलग एस्पेक्ट्स रेशियो भी चुन सकते हैं और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर आप शेयर कर सकते हैं। यानी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये फीचर्स काफी काम हो सकता है। अब दोस्तों आते हैं उस हिस्से का जिसका इंतजार सबसे ज्यादा रहता है, कैमरा। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसका मेन कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का है। इसके साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है और जो तीसरा कैमरा है वो 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा है। सेल्फी के लिए आपको 10 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और अब सबसे बड़ा अपग्रेड यहाँ अल्ट्रा वाइड कैमरे में हुआ है। पिछले मॉडल में जहां पर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा था, वहीं इस बार इसे बढ़ाकर 50 मेगापिक्सल कर दिया गया है। तो इसका फायदा खासकर डिटेल्स में देखने को मिलता है। कैमरा से आप अच्छी डिटेल्स और अच्छे कलर्स के साथ फोटो क्लिक कर सकते हैं। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिन की लाइट में भी काफी डिटेल्ड फोटो देता है। वहीं 3x टेलीफोटो कैमरा पोर्ट्रेट और जूम शॉट्स के लिए काफी यूजफुल है। और क्योंकि ये फोल्डेबल फोन है तो आप मेन कैमरे को सेल्फी कैमरे की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। फोन को फोल्ड करके आप आउटर स्क्रीन पर जो कैमरा है उसको प्रीव्यू देख सकते हैं और मेन कैमरे में हाई क्वालिटी सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो मेन और अल्ट्रा वाइड दोनों कैमरे में आप 8K 30 fps वीडियो रिकॉर्ड का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा 4K 60 fps रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है और अलग अलग कैमरों के बीच स्विचिंग भी की जा सकती है। तो वीडियो शूट करने वालों के लिए प्रो वीडियो और लॉग वीडियो जैसे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इसके अलावा APV लॉग मोड और अलग अलग लट्स का यूज भी करके आप वीडियो के कलर और लुक को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं तो ये फीचर्स आपको ज्यादा सिनेमैटिक वीडियो बनाने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कीमत की, कितनी प्राइस होने वाली है। तो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा में जो शुरुआती कीमत है 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज मॉडल के लिए लगभग 1,99,999 बताई जा रही है। इसके अलावा 512 GB और 1 TB स्टोरेज वाले वेरिएंट भी यहां पर मौजूद होंगे। ऑफर की बात करें तो बैंक कार्ड्स और डिस्काउंट के साथ कीमत में कुछ राहत मिल सकती है और एक्सचेंज करने पर एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है। हालांकि ऑफर्स और अंतिम कीमत समय के साथ बदलती रहती है, तो इसलिए खरीदने से पहले सैमसंग की जो वेबसाइट है कीमत आप वहां पर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा किसके लिए है। अगर आपके पास पहले से गैलेक्सी Z Fold 7 है तो ये कोई ऐसा अपग्रेड नहीं है जिसे देखकर आप तुरंत अपना फोन बदलने के लिए दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि डिजाइन काफी हद तक वही है। लेकिन अगर आपको ज्यादा बैटरी चाहिए, 50 मेगापिक्सल का बेहतर अल्ट्रा वाइड कैमरा चाहिए और ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर चाहिए है, एंटी रिफ्लेक्टिव इनर डिस्प्ले चाहिए है, सैमसंग का सबसे प्रीमियम फोल्डेबल एक्सपीरियंस चाहिए, तो गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। और इस बार सैमसंग ने एक और Fold 8 भी लॉन्च किया है जो बिल्कुल अलग वाइड फॉर्म फैक्टर में आता है। तो अब आपके पास दो तरह के ऑप्शन है। एक तरफ है गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा जो पारंपरिक फोल्डेबल डिजाइन को आगे बढ़ाता है, ठीक है, मतलब कि अपनी सैमसंग की पारंपरिक फोल्डेबल डिजाइन। और दूसरी तरफ है गैलेक्सी Z Fold 8 जो अपने वाइडर फॉर्म फैक्टर की वजह से ज्यादा अलग एक्सपीरियंस देता है। अब दोस्तों आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप कौन सा मोबाइल ले रहे हैं। क्या आप गैलेक्सी Z Fold 8 ले रहे हैं या फिर गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा ले रहे हैं। और साथ ही कमेंट में आप ये जरूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।